फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। आज जो यहाँ हमने एक सेटअप तैयार किया है, हम प्रैक्टिकली इसको समझने वाले हैं कि किसी एक कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं और उस कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में जाके रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये एनसीईआरटी का बड़ा चहेता टॉपिक है, एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम प्रैक्टिकली इसको समझने वाले हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज अपने प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि प्रैक्टिकल में हमारे में क्या क्या चीजें यूज होने वाली है। तो ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये बैटरी एलिमिनेटर है। एलिमिनेट वर्ड से आपको लगता होगा कि जब हम किसी भी चीज की जगह दूसरा चीज यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी को हम यूज न करके ऐसा सेटअप यूज कर रहे हैं जिससे हम डिजायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं। मींस अगर हमें 2 वोल्ट देना है, 2 वोल्ट, ये बैटरी क्या है, ये डायरेक्ट 6 वोल्ट ही देगी। हमें अगर इससे 2 वोल्ट चाहिए तो नहीं दे सकती है अगर हम इसके बीच में रेजिस्टेंस वगैरह का यूज नहीं करते। लेकिन ये बैटरी एलिमिनेटर है, इससे हम डिजायरेबल जितनी भी हमें जरूरत होती है उतना डिफरेंस ले सकते हैं। ये यू शेप्ड मैग्नेट है और ये हमारा स्टैंड है जो वायर को होल्ड करके रखता है। तो सबसे पहले इस बैटरी एलिमिनेटर को हम करंट से कनेक्ट कर देते हैं किसी स्विच बोर्ड से। उसके बाद इस वायर के दोनों एंगल्स को हम यहाँ बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्ट कर देंगे। यू शेप मैग्नेट को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि वायर जो है ये इसके पोल्स के बीच में आए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर यू शेप मैग्नेट में जो वायर है लगभग रेस्ट पे है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से स्विच ऑन करता हूं तो आप देखेंगे कि ये एकदम बाहर को आता है। ठीक है, यही प्रोसेस है। क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ ये तुरंत पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से ऑन करता हूँ तो ये बाहर की तरफ आता है, फिर से स्विच ऑफ करता हूँ अंदर की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ आएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से कि हम इसका फोर्स का डायरेक्शन समझते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। फ्लेमिंग कहते हैं कि ये अगर लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसमें अगर ये जो उंगली है ये अगर करंट का डायरेक्शन दिखा रही है, ये जो उंगली है ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रही है, तो हमारा थंब जो है वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में है। आइए देखते हैं कि यहाँ ये काम कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है ना, और ये मैग्नेट रखी हुई है। तो मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब कि इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में करंट। तो थंब हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है? बाहर की तरफ। इसीलिए हमारे प्रैक्टिकल में ये वायर बाहर की ओर आ रहा था।